Hello students, in this video we are going to study about table in HTML. That means how to create table in HTML. So what is table? First of all, table is the collection of rows and columns and it is used to store data in tabular form. For example, students data, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, ये सब किस में आते हैं? टेबल में आते हैं. जैसे एक टेबल मैंने स्टूडेंट्स डेटा की बनाई है जिसमें मैं एक कॉलम बनाऊंगी रोल नंबर का, सेकंड कॉलम नेम, थर्ड कॉलम फादर्स नेम एंड एटसेट्रा. कितने भी कॉलम मैं रख सकती हूँ और सिर्फ 2 ही कॉलम भी मैं रख सकती हूँ. तो टेबल इज़ द कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. टू क्रिएट अ टेबल इन HTML वी यूज़ टेबल टैग. whenever we want to create a table in HTML we have to write table tag. We will use table tag. Here some another tags which we use inside table tag. TR tag which represent row. Whenever we start a new row we have to write TR, and to close the row we have to write /TR. Similarly, TD to represent table data in a cell. Inside TR tag we use TD. TS tag is similar to TD tag, but the only difference is TH means table heading. जैसे आप कोई भी टेबल बनाते हैं, लाइक आपका हो गया, कोई भी टेबल मैंने बनाई जिसमें मैं स्टूडेंट्स के नेम लिखने वाली हूँ क्लास 10th के, रोल नंबर एंड नेम. रोल नंबर एंड नेम इज़ द table heading. So to create the table heading we have to write it inside TS tag. Caption, many of you have used it in your Facebook. Whenever you put some picture then a caption option comes. The caption tag is used to put the name of the table which shows that to how what is this table is going to show. ये टेबल क्या दिखाने वाली है, मतलब किससे रिलेटेड डेटा इसमें रखा हुआ है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स डेटा, तो ऑब्वियस है उसमें स्टूडेंट्स के नेम होंगे, रोल नंबर होंगे. अनदर इज़ स्टेट्स नेम, तो ऑब्वियस है उसमें कुछ सीरियल नंबर होंगे और स्टेट्स के नेम होंगे, स्टेट्स की अगर कोई टेबल है. तो कैप्शन शोज़ द name of the table actually. Next is important attributes for table tag. Table tag के important attributes, you all know attributes shows the properties of a tag. Table tag के अंदर हम ये सब attribute use कर सकते हैं. तो first of all border, to set the border thickness of the table. by default इसमें कोई भी border नहीं होता है. अगर मैं आपको भी आगे एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ, मैं टेबल क्रिएट करूँगी लेकिन उसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होगा. BG कलर, टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल. बेसिकली टेबल वाइट कलर की होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल का कलर कुछ और हो, लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, वट एवर यू वॉन्ट टू सेट योर टेबल कलर, यू कैन यूज़ BG कलर टू सेट योर बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल. Next is cell padding. Cell padding to set the space between the border of the cell and its content. Content और सेल की जो बॉर्डर है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल पैडिंग. एंड सेल स्पेसिंग टू सेट द स्पेस बिटवीन टू सेल्स. 2 सेल के बीच का, यू ऑल नो द सेल इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. 2 सेल के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज़ कॉल्ड सेल स्पेसिंग. इसको हम सेट कर सकते हैं. आगे वी विल सी द एग्जाम्पल. सो दिस इज़ द टेबल. You can see here this is the table. ये एक टेबल है. This is caption. मैंने अभी आपको बताया था टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट्स, and we will use caption tag to write table name. Next is all these are rows. ये सब क्या है, rows हैं. This is cell spacing. ये जो 2 सेल के बीच का स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड सेल स्पेसिंग. चाहे ऐसे में हो चाहे ऐसे में हो, 2 रोज़ के बीच का स्पेस मान लो, या 2 सेल के बीच का, कॉलम के बीच का स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड सेल स्पेसिंग. ये 2 सेल के बीच का, चाहे ये 2 सेल हों, ये 2 सेल हों या ये 2 सेल हों, इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड सेल स्पेसिंग.
एंड दिस कंटेंट और सेल के जो बॉर्डर का स्पेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटेंट और सेल के बॉर्डर का जो स्पेस है, दिस इज सेल पैडिंग, इनको कहते हैं सेल पैडिंग। एंड है ऑल्सो स्टूडेंट्स, और ये दो क्या हैं इसमें, कॉलम्स। आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू यू। रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, एंड दीज टू आर हेडिंग, रोल नंबर एंड नेम आर द हेडिंग्स, एंड दीज आर द कॉलम्स, these are rows. Cell spacing means the space between two cells. Cell padding means the space between content of the cell and the border outline and the content of the cell. This is called cell padding. Next is, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल क्रिएट की है। आई हैव क्रिएटेड इट विद बॉडी टैग, बॉडी टैग से ही स्टार्ट किया है मैंने। आई हैव स्टार्टेड इट विद बॉडी टैग। सो टेबल, सबसे पहले टेबल लिखना होता है, देन टेबल में क्या होती है, पहली रो लिखी, TR, देन TD। TD मीन्स जो पहली सेल है दैट इज़ 1, TD बंद कर दिया। इसके अंदर जो दूसरी सेल, पहली रो की बात हो रही है। अब ये देखिए आप, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ये पहली रो है। इस रो में जो पहला कंटेंट है वो है 1, दूसरा कंटेंट जो है वो है इंग्लिश, देन इसके साथ ये रो हो जाती है फिनिश, और इसको मैंने कर दिया बंद। सेकेंड रो, पहला कंटेंट 2, सेकेंड कंटेंट हिंदी, और इसके साथ ये रो भी फिनिश होती है। और विद दिस वी हैव फिनिश दिस टेबल। नाउ यू कैन सी द आउटपुट है। पहली रो, पहला कंटेंट 1, दूसरा कंटेंट इंग्लिश। सेकेंड रो, दिस इज फर्स्ट रो, पहला कंटेंट 1, सेकेंड कंटेंट इंग्लिश। क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी बॉर्डर नहीं यूज़ किया है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था इसमें बॉर्डर 0 होता है, तो यहाँ पर कोई भी बॉर्डर शो नहीं होगा जब तक हम बॉर्डर सेट नहीं करेंगे। तो पहली जो ये वाली रो रिप्रेजेंट कर रही है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस रो को, एंड ये वाली जो रो रिप्रेजेंट कर रही है वो इस रो को, ठीक है। TD मीन्स ये वाला डेटा, एंड सेकेंड TD मीन्स ये वाला डेटा। उसी तरीके से TD2 यानी कि रो का पहला कंटेंट ये वाला, एंड TD इसके साथ ये वाला हिंदी, और इसके साथ ये टेबल फिनिश हो जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि रो कैसे बनाते हैं और कैसे उसमें डेटा लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने TH टैग यूज़ नहीं किया है। सो अब यहाँ पर मैंने एक पूरी नई दूसरा एग्जांपल दिया है जिसमें मैंने सारी ऑप्शंस यूज़ किए हैं। तो आप देख सकते हैं टेबल, बॉर्डर इसमें मैंने रखा है 1 पिक्सल, बैकग्राउंड रखा है एक्वा, सेल पैडिंग रखा है 13 पिक्सल, एंड सेल स्पेसिंग रखा है 20 पिक्सल। आपने पीछे वाली में देखना तो सेल स्पेसिंग थी ना सेल पैडिंग थी। तो यहाँ पर मैंने सेट किया है 13 पिक्सल और 20 पिक्सल। कैप्शन यानी कि टेबल का नेम स्टूडेंट्स, TR दैट इज़ टेबल रो, और इसमें हेडिंग, पहली रो में मैंने हेडिंग रखी है दैट इज़ रोल नंबर एंड नेम। सेकेंड रो में मैंने कंटेंट रखा है 1 एंड अनुष, थर्ड रो 2 एंड आयुष, एंड फोर्थ रो है और इसमें मैंने लिखा है 3 एंड आउट। विद दिस आई हैव फिनिश दिस टेबल एंड आई हैव क्लोज बॉडी। यू कैन सी द आउटपुट है, क्योंकि आप देख सकते हो बॉर्डर, तो इसमें बॉर्डर दिख रहा है जबकि पहली वाली टेबल में बॉर्डर नहीं था। BG कलर एक्वा, ये एक्वा कलर होता है। सेल पैडिंग यानी कि 2 कंटेंट और इसके बीच का डिस्टेंस। सेल स्पेसिंग 2 सेल के बीच का डिफरेंस या डिस्टेंस। TR पहली रो, ये रही हमारी पहली रो, ये सेकेंड रो, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप गाइज ऑल दिस क्लियर टू यू। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे रोज़ एंड कॉलम्स बनाते हैं। तो थैंक यू गाइज़। अगर कोई भी क्वेरी आपकी हो, आगे हम प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स, और भी टेबल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। और कोई भी क्वेरी आपकी हो देन यू कैन आस्क मी। इसके सिर्फ अभी मैंने आपको हेडिंग, सेल स्पेसिंग, पैडिंग एंड टेबल